गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स में पढ़ा था, फंक्शंस स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, और उसमें डोमेन, रेंज वगैरह के बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। देखिए, सुनने में ये काफ़ी ट्रिवियल लगता है ग्राफ्स, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे कि ग्राफ्स किसको बोलते हैं और कैसे उसका कनेक्शन है डोमेन और रेंज से। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑपरेशंस जो फंक्शन पर हम लोग करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन विथ डोमेन ए टू बी। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। तो वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन हमने लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जिसमें x जो है वो a टू b क्लोज इंटरवल है। तो ये क्या हो गया? हमारा डोमेन हो गया। ये दिया हुआ है, डोमेन है ये। अब कह रहा है द फंक्शन f एसोसिएट्स टू इच x अ नंबर डिनोटेड बाई f ऑफ x, ठीक है। यानी a से b, इस बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको वो एसोसिएट करेगा एक नंबर के साथ, f ऑफ x के साथ, ठीक है। यानी हर x जो a से b के बीच में लाई कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक f ऑफ x होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टू अ नंबर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b कॉरस्पॉन्ड्स अ पॉइंट m ऑन x एक्सिस सच दैट OM इज इक्वल टू x। अब इस ग्राफ पे देखिए, कोई भी नंबर x जो a और b के बीच में लाई कर रहा है वो क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा m हमारे x एक्सिस पे, है ना। उस पॉइंट को मान लीजिए हम x लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेटर से, और वो a टू b के बीच में लाई कर रहा है, तो वो एक x एक्सिस पे एक सर्टेन पॉइंट होगा। अगेन द फंक्शन f एसोसिएट्स टू x बिलोंग्स टू a कॉमा b अ नंबर f ऑफ x। यानी इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, f ऑफ x का एक वैल्यू मिलेगा, ओके। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, और वो पॉइंट y एक्सिस पे डिनोट होगा ON से। यानी ये जो लेंथ होगा वो y वो f ऑफ x के इक्वल होगा। तो कंप्लीटिंग द रेक्टेंगल, अगर हम OMPN को कंप्लीट करें, देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये x वैल्यू है, और ये क्या है? y का वैल्यू है, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो कंप्लीटिंग द रेक्टेंगल OMPN वी ऑब्टेन अ पॉइंट P विच इज सेट टू कॉरस्पॉन्ड टू द पेयर ऑफ नंबर्स x कॉमा f ऑफ x। यानी P पॉइंट जो है ये क्या है? x कॉमा f ऑफ x है, ठीक है। ये f ऑफ x y वाला पार्ट और x वाला पार्ट। तो इसी को हम लोग लिखते हैं x कॉमा y। और द सेट ऑफ पॉइंट्स, जैसे ये आपने एक पॉइंट निकाला, ऐसे अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ x कॉमा y ऑब्टेन्ड बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू x। वो डिफरेंट वैल्यूज x का कहाँ से कहाँ लाई करेगा? डोमेन के बीच में। डोमेन के बीच में जो भी वैल्यूज होगा वो अगर हम देते हैं तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स निकलेगा, यानी y का पूरा सेट इज सेट टू बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, या कुछ भी होगा, तो उसको हम लोग ग्राफ बोलेंगे। और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। तो ये दो टर्म हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। पहला क्या है? ग्राफ, और दूसरा क्या है? इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे ये कौन सा फंक्शन है? देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। जब हमारा x 0 से छोटा है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है। देखिए पैराबोलिक है ना, लेकिन ये सिर्फ 0 से छोटा के लिए है। 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, फंक्शन x है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 0 से ये y इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन टेक ओवर कर लेगा, और फिर x जब हमारा 1 से बड़ा होगा, इंक्लूडिंग 1 और इन्फिनिटी तक, तो वो 1/x होगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा ग्राफ इस फंक्शन का हम लोगों ने ड्रॉ किया। आगे देखिए, ये फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है बाई a माइनस बी, यानी बचेगा कितना हमारे पास? a प्लस बी, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1 ही होगा। लेकिन ऐसा लिखने में एक कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा? 0। तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस 1, बट x इज इक्वल टू 1 पे ये डिस्कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जो लाइन है वो कंटिन्यूअस नहीं है।
यहाँ लिखा है ना एक्सक्लूडिंग 1,2, ठीक है। आगे चले, अब यहाँ देखते हैं हम लोग एक कर्व है किसका, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। मॉडुलस ऑफ x का मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू x, और अगर x लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लीजिए, तो एक तरफ ऐसा कर्व और एक तरफ ऐसा कर्व, दोनों स्ट्रेट लाइन्स है, तो ये मॉडुलस का कर्व हुआ। अब आगे देखते हैं y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 इंटरवल्स में पूरे डोमेन को बांटेंगे। वैसे तो हम कोई भी रियल नंबर का वैल्यू डाल दें तो वो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, यानी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। उस ऑल रियल नंबर्स के नंबर लाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। जैसे 0 पे मोड ऑफ x है तो वो 0 पे क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, तो एक पॉइंट तो लेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, जब x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, माइनस x। अभी हमने देखा कि मॉड का जो डेफिनेशन ये होता है कि लेस देन 0 के लिए माइनस x लिखते हैं। फिर x माइनस 1, तो ये ऑब्वियसली 0 से छोटा है, मान लो यहाँ पे हम डाल के देखते हैं -1, तो ये नेगेटिव आएगा, तो उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब अगर हमारा x 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, मॉड x पॉजिटिव और x माइनस 1 नेगेटिव, तो 1 माइनस एक्स, ये x से x कैंसिल 1, और ये तीसरा केस x इज ग्रेटर देन 1, उसमें दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज x और x माइनस 1 रह जाएगा, यानी 2x माइनस 1। तो देखिए जो इसका स्लोप है -2 और इसका स्लोप है 2, तो बस ये ऑब्ट्यूस एंगल के साइड और ये एक्यूट एंगल के साइड, तो ये हो गया आपका लाइन 2x माइनस 1, ये हो गया आपका लाइन 1 माइनस 2x, और बीच में जो ये था 1, वो 0,1 से 1,1 तक वो बन रहेगा। तो ऐसा ग्राफ आ गया। आप लोग ये पेन एंड पेपर पे ट्राई कीजिएगा तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखेंगे फंक्शंस के ऊपर। Operations on function. Let f and g be two functions with domains denoted by df, dg respectively. तो अब हम लोग को इस ऑपरेशंस को, जो हम लोग जनरल ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको डिफाइन करना है। तो पहले हम लोग एडिशन का बात देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि टू डिफाइन f प्लस जी वी हैव टू गिव अ मीनिंग टू f ऑफ f प्लस जी एक्स। इसको एक मीनिंग देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि f प्लस जी सीधा हम लोग लिख रहे हैं, वो ऑपरेट किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है। वहाँ पे x क्या होगा, जो बिलोंग करेगा डोमेन में, किसके डोमेन में, f प्लस जी के डोमेन में, है ना, तभी तो ये डिफाइंड होगा ना। या डिफाइंड होने के लिए ये x किस में बिलोंग करना चाहिए, f प्लस जी के डोमेन में। अब अ नेचुरल वे ऑफ डिफाइनिंग f प्लस जी को एक नेचुरल वे होगा डिफाइन करने का, fx प्लस जी एक्स। एक वे लेते हैं हम लोग, सिंस वी टॉक ऑफ fx प्लस जी एक्स, द नंबर x, जो x है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो सेम नंबर हम f को भी दे रहे हैं तो डिफाइंड है, और सेम नंबर g को भी दे रहे हैं तो डिफाइंड है। दैट मीन्स x मस्ट नेसेसरली बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f एंड ऑल्सो टू दैट ऑफ द g, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आइदर इस दोनों में से कोई एक डिफाइंड नहीं होता। लेकिन हम लोग या जूम करके चल रहे हैं कि fx प्लस जी एक्स, दैट मीन्स x हमारा f के भी डोमेन में होना चाहिए और g के भी डोमेन में होना चाहिए। दैट मीन्स इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं कि x मस्ट बी अ मेंबर ऑफ df इंटरसेक्शन dg। df क्या है, डोमेन ऑफ f, और dg क्या है, डोमेन ऑफ g। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा उस पर बिलोंग करेगा हमारा x। तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को समराइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ df एंड dg, ठीक है। f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू df इंटरसेक्शन dg। अब ऐसा ही आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो जाएगा, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, f माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू df इंटरसेक्शन dg। मल्टीप्लिकेशन में भी वही है, f g मल्टीप्लाई कर रहे हैं x पे, तो एफ एक्स जी एक्स कब, जब इंटरसेक्शन में लाई करें।
अब थोड़ा सा जो ये है जहाँ हमें अलर्ट रहना चाहिए वो है डिवीज़न में। ऐसा क्यों? क्योंकि डिवीज़न में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हम लोग जानते हैं। तो वही लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्लूड दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डोमेन डी जी और द फंक्शन जी फॉर विच जी एक्स इज 0। यानी डी एफ इंटरसेक्शन डी जी अगर हम लोग लेते हैं तो डी जी के वो एक्स के वैल्यूज़ को हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए जिसके लिए जो डी जी पार्ट है, जिसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। तो हम लोग देखिए उसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्सक्लूडिंग क्या, एक्स जहाँ पे जी एक्स 0, ठीक है। तो वो पॉइंट्स को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0। तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे फंक्शंस के ऊपर। और आप बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसा आपको लग रहा है। अगर कुछ समझने में कहीं दिक्कत है या फिर मैं फास्टली चल रहा हूँ तो वो भी बताइएगा। मैं काफ़ी बेसिक से उठा के चल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ये सब चीज़ जानते होंगे और उन्हें लग रहा हो कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा कोर्स स्पीड पकड़ेगा। तो अपने कमेंट्स इसको इम्प्रूव करने के लिए शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।